अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग यहाँ पे लॉन्गोज़ आए हैं क्योंकि हमें केक लेना था और हमें कुछ फ्लावर्स भी चाहिए थे। तो हमने सोचा था कि चलो लॉन्गोज़ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है फ्लावर्स की और केक वगैरह की। तो खैर ये हमारा बुके रेडी हो गया है। यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सारे के सारे। तो खैर हमें तो एक ही बुके चाहिए था और वो भी इसलिए कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड है जो कि सस्केचुआन में रहती है। तो अब उसकी शादी हो गई है तो वो वहाँ पे मूव हो चुकी है। तो उसने मेरी बेटी के लिए, मतलब मेरी बेटी की ग्रेजुएशन थी तो उसके लिए उसने कहा था कि मेरी तरफ से एक केक उसको लेके दें और एक बुके लेके दें। तो हमने कहा था कि वो तो हम ले चुके हैं तो तुम रहने दो। लेकिन मतलब वो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है और बहुत ही ज़्यादा इनका आपस में प्यार है। तो फिर मेरी छोटी बेटी को उसने कहा था कि नहीं, तुमने ज़रूर ये लेना है, क्योंकि उसे पता चला था कि हम लोग जा रहे थे। मेरी बेटी की एक और फ्रेंड है जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब रहती है और वो बिल्कुल मतलब फैमिली की तरह है, मेरी बेटी की तरह है। तो उधर हम जा रहे थे तो उसने कहा कि ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि इन सब का आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार है और बहुत ही क्लोज़ हैं ये लोग। तो फिर खैर उसकी फरमाइश पे हम लोग यहाँ पे आए थे केक लेने के लिए। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत केक थे, क्यूट क्यूट से, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा था। लेकिन खैर हमने बिल्कुल छोटा सा एक केक लिया था और कुछ हमने कपकेक से लिए थे बच्चों के लिए। और ये यहाँ पे पम्पकिन्स रखे हुए हैं। ये हेलोवीन के टाइम की वीडियो है। मैं थोड़ा सा लेट ही शेयर करती हूँ। तो हेलोवीन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो मतलब पम्पकिन्स वगैरह या जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना हेलोवीन से रिलेटेड, वो सब कुछ सारा स्टफ़ रखा होता है। तो इस दफ़ा हेलोवीन पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। वैसे आमतौर पे ये होता है कि बेशक हेलोवीन से एक दिन पहले भी नॉर्मल वेदर होता है, लेकिन हेलोवीन के टाइम उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और हमने कई दफ़ा ये देखा है इस तरह। और ये खूबसूरत ऑटम के थोड़े सी व्यूज़ हैं जो कि मैंने कहीं ना कहीं आते जाते थोड़े से रिकॉर्ड किए। मुझे ऑटम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोई स्पेशल ऑटम की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं किसी काम से जाते थे, किसी ज़रूरी काम से, तो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती थी। तो खैर ये हम आ गए हैं वापस उनकी तरफ और कोई स्पेशल पार्टी वार्टी नहीं थी, बस हमने वैसे ही जाना था। और वैसे भी मतलब हम चले जाते हैं आम तौर पे भी इसी तरह। तो खैर ये फिर हमने केक वेक मिल के खाया, काटा। तो बच्चों के साथ मिलके बेटी ने केक काटा और ये उसके ऊपर स्पेशल जो मेरी बेटी की फ्रेंड थी जिसकी तरफ से ये केक था, उसने स्पेशल ये लिखवाया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस उस्तानी साहिबा। तो ये मैंने घर आके देखा था, वहाँ पे तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे क्या लिखवा रहे हैं। तो वो उसने स्पेशल ये कहा था कि ये लिखवाना है। और ये क्यूट से कुछ कपकेक्स थे जो कि बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए। तो केक तो खैर वो शौक़ से नहीं खाते। तो खैर ये केक पे थोड़ा सा देसी टच दिया गया था जो उस्तानी साहिबा लिख के, तो बहुत अच्छा लगा। और हम भी कभी कभी उसको उस्तानी साहिबा या उस्तानी जी कहकर बुलाते हैं। तो स्पेशली मैं तो ज़रूर बुलाती हूँ कभी कभी। तो वो खैर एंजॉय करती है। तो हमने ये सोचा हुआ था कि हम उसकी ग्रेजुएशन पे स्पेशल केक बनवाएंगे। तो बस अभी सोचते ही रह गए क्योंकि टाइम नहीं मिला और उसको भी कोई इतना नहीं था कि वो कहती छोड़े मामा क्या करना है ये वो। लेकिन मेरा ये था कि मैं ज़रूर करूँगी और हम सब फैमिली के साथ मिलके कहीं जाएंगे स्पेशल, मतलब इस तरह कुछ खाना वाना खाएंगे, कुछ भी मतलब। तो ये कि वो ख़ुद भी अब बिज़ी है और हम भी कुछ आजकल थोड़ा बिज़ी हैं, फिर बीच में हम लोग थोड़ा बीमार हो गए सारे। तो बस इस वजह से ये था। लेकिन बच्चों को मतलब इतना नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना नहीं ऐसे मतलब किया जाए। लेकिन बहरहाल मतलब दिल तो करता है, मेरा तो करता है। तो मैंने उसको कहा भी था तो कहती है अच्छा चले मामा देखेंगे बाद में ना। तो खैर तो ये कुछ मिले जुले और भी क्लिप्स हैं जो मैंने इसी वीडियो में ऐड किए हुए हैं, क्योंकि अब मैं इतनी वीडियो स्पेशल तो नहीं बनाती, लेकिन अगर कभी कहीं जाऊँ तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो ये हम मूवी देखने गए थे बाबे भंगड़ा पान देने। तो ये मतलब अलग से हम नहीं गए थे, ये उसी दिन हम गए थे जिस दिन हमने देखी थी लेजेंड्स ऑफ मौला जट। तो हम लोग लेजेंड्स ऑफ मौला जट देखने के लिए गए थे। तो उसके बाद फिर जब हम देख के निकले तो उस टाइम ये मूवी स्टार्ट हुई थी और हमें एक्चुअली ये मूवी देखनी थी।
क्योंकि सुहेल अहमद की ये मूवी थी और हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि हम ये मूवी ज़रूर देखेंगे। और दिलजीत दोसांझ के साथ ये मूवी है और दिलजीत दोसांझ भी हमें बहुत पसंद है। तो खैर, लेकिन ये कि हमें टाइम नहीं मिल रहा था देखने का, तो फिर हम लोग जब लेजेंड्स ऑफ मौला जट देखने आए तो फिर हमने सोचा कि चलो आज हम थोड़ा सा फ्री भी हैं और आ ही गए हैं देखने के लिए, तो देख ही लेते हैं। तो बस फिर हमने फटाफट, मतलब पहले तो डिसाइड बिल्कुल भी नहीं किया था, पता ही नहीं था, लेकिन मैंने ही कहा, मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा चलो ये ना देख लें, बाबे पंगड़ा पान ने, तो वो कहते हैं चले मामा देख लेते हैं। तो वो फिर हमने देखी है और मतलब अच्छी, बहुत फ़नी मूवी है और मज़े की है, हमें बहुत अच्छी लगी। और सुहेल अहमद का तो आपको पता ही है कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनका जो रोल था वो बहुत ही मज़े का था। बाकी भी सब मतलब एक्टर्स बहुत मज़े के लगे और स्टोरी थोड़ा डिफरेंट थी, अच्छी थी, फ़नी थी। और फ़नी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आजकल सीरियस जो ड्रामे हैं पाकिस्तानी, जो बड़े बहुत ही रोने धोने वाले ड्रामे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं देखती। तो खैर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर वो कहते हैं ना कि एक तीर में दो शिकार, तो वो फिर हमने कहा कि चलो आज देख ही लें। तो फिर जब हमने घर जाके बताया बच्चों को, मतलब बेटों ने नहीं देखी थी, मैं और बेटियां बस गए थे देखने के लिए, तो उनको हमने बताया तो वो कहते हैं मामा आपने तो सारी मूवी देख ली है अच्छी अच्छी वाली, क्योंकि हमने पहले कभी भी मतलब इंडियन मूवी या पाकिस्तानी मूवी यहाँ पे नहीं देखी, मतलब सिनेमा में जाके। तो इंग्लिश वगैरह तो देख लेते हैं, लेकिन ये कि पहले दूसरी कभी नहीं देखी। तो बाद में यूट्यूब पे देख लेते हैं या किसी और तरह देख लेते हैं डाउनलोड करके, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन बहरहाल ये हमने सोचा हुआ था कि हम देखेंगे, तो हमें खैर बहुत अच्छी लगी मूवी। और इंडियन पंजाबी मूवीज़ मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और जो कुछ एक्टर्स हैं, सारे तो मैंने नहीं देखे, लेकिन कुछ एक्टर्स हैं, अमरिंदर गिल की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है और दिलजीत दोसांझ भी हैं, कुछ और एक्टर्स भी हैं। तो इंडियन पंजाबी, अब क्योंकि हम पंजाबी मूवीज़ देखते हैं ना, मतलब इंडियन पंजाबी मूवीज़, तो अभी हमें थोड़ा सा मतलब समझ आना शुरू हो गया कुछ वर्ड्स ऐसे, मतलब वैसे तो हम पंजाबी हैं, हमें आती है पंजाबी, तो लेकिन कुछ इंडियन वर्ड्स ऐसे थे जो पहले पहले हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन अब क्योंकि हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है। लेकिन बच्चों को कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनको उस टाइम समझ नहीं आते, तो मैं बता देती हूँ उनको उनका मतलब। तो लेकिन ये कि जो सिचुएशन के साथ वो सारा मतलब चल रहा होता है ना, तो वो भी समझ आ जाता है। वैसे पंजाबी लैंग्वेज समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो मतलब ये कि कोई बंदा पंजाबी अगर बोले तो उर्दू बोलने वाला बंदा उसकी पंजाबी समझ सकता है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन जो बाकी बहुत सारी, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत सारी ऐसी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, या इंडियन कई ऐसी मतलब इलाकों की ज़ुबानें हैं, तो वो समझ नहीं आती। लेकिन पंजाबी ऐसी ज़ुबान है जो कि अक्सर लोग जो हैं वो समझ जाते हैं। तो ये दो पिजन्स हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट लगे, तो मैंने इनकी छोटी सी वीडियो बना ली। तो हम लोग टिमीज़ पे खड़े थे, तो वहाँ पे ये दोनों घूम रहे थे आराम से, तो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। वैसे अब सर्दी हो गई है तो बेचारे थोड़े से ठिठर भी रहे थे, लेकिन बहरहाल परिंदे हैं तो वो गुजारा कर लेते हैं किसी तरह। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। आप बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।